हाय, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, क्योंकि बहुत बारिश और बहुत ज़्यादा वायरल भी चल रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। और अभी तो बज रहे हैं रात के 12। तो मैं गुड मॉर्निंग तो बोल नहीं सकती, इसलिए गुड नाइट ही, लेकिन वो मैं एंडिंग में बोलूँगी। तो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही है, ये भी घर पर नहीं है, और मैं खाली पीली बैठी बस मोबाइल चला रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में कुछ बात कर लूँ, वो भी मेरे माइंड में आई, फिर मैं ब्लॉग बनाना भूल जाती हूँ। और अभी थोड़ी शांति भी है, बस ये फ़ैन वैन की आवाज़ आपको आएगी, वो इग्नोर करना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, छोटा सा ही एक इंट्रो ही व्लॉग बना रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। बट पूरा व्लॉग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही थी आप लोगों को और क्या मैं बोलना चाहती हूँ। तो एक्चुअली आज नहीं, क्या मैंने एक दो शॉर्ट्स बनाए वो बॉर्डर मूवी के ऊपर से, तो बस उसी के ऊपर से मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ें आज जब से घूम रही है। हालांकि अभी मेरा हस्बैंड रिटायरमेंट आ गए हैं, यानी उन्होंने 20 साल 21 साल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर पर जो बॉर्डर मूवी देखे होंगे ना, बिल्कुल सेम वैसी ड्यूटी उनने करी है। और अब वो रिटायरमेंट आ गए, वो भी मेरी ज़िद की वजह से। वो तो ड्यूटी कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन मेरी ज़िद थी कि नहीं, अब बस इनफ है, घर चलो, क्योंकि बहुत डर लगता था मेरे को। तो बस वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा उस टाइम का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब वो वीडियो में बना रही थी ना, वो गाना एक्चुअली सडन मेरे आंखों के सामने आया, और मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं शॉर्ट्स इस पर ही बनाऊँगी। तो वो गाना आज जब मैं ये कर रही थी, फील कर रही थी, तो मेरी आंखें बार बार भर के आ रही थी। तो उसके लिए यानी मुझे ऐसा फील हुआ कि यानी भले ही आज वो दिन याद आते हैं, दुख नहीं होता है, लेकिन हाँ, उस समय वो चीज़ों में डर अलग होता था। दुख सिर्फ इस चीज़ का होता था कि वो मेरे पास में नहीं है। यानी जब मेरी शादी हुई तो मैं समझ लो जस्ट 18 क्रॉस करी हुई थी, बहुत छोटी सी बच्ची टाइप थी। आप लोग भी समझ सकते हो, 18 साल के बच्चे। और हमारे टाइम में, यानी आज मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, मेरी एज नहीं है उतनी, वो तो मैं बालिका वधू थी, इसलिए मेरी एज है एज हो गई है, और अभी मैं 2 बच्चे वाली हो गई हूँ, लेकिन मेरी एज उतनी नहीं है। हाँ, तो जब मेरी शादी हुई तो मैं 18 प्लस ही थी, बस जस्ट 18 क्रॉस हुआ था, और मेरे घर के लोगों ने मेरी शादी कर दी। हाँ, ये भी है कि कुछ ऐसा था नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन हाँ, मेरे पापा को थोड़ा इश्यूज़ था, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, यानी BP शुगर वगैरह हो गया था। फिर हम लोग जैसे ब्राह्मण समाज, तो हमारी इसमें बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा, बहुत सारी चीज़ें रहती है कि पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, प्रथा। और पापा को एक चीज़ का ये था कि पापा प्राइवेट सर्विस वाले थे, तो कैसे करेंगे। हम 3 बहनें हैं, तो मैं सेकंड नंबर, मेरी फर्स्ट सिस्टर जिसकी उसकी भी शादी हो गई थी, मेरे से 2 साल पहले उसकी शादी हुई। तो फिर पापा को यही टेंशन रहता था, प्राइवेट नौकरी में दहेज सिस्टम बहुत ज़्यादा था। हम यानी पहले तो बहुत लड़कों की हाई डिमांड चलती थी, और आज तो लड़कियों की डिमांड है, लेकिन उस टाइम पे लड़कों की हाई डिमांड चलती थी। और दहेज, ये दुनिया भर के ताम झाम, शादी, हाई लेवल की शादी एक प्राइवेट सर्विस वाला कैसे करे। तो ये सोच करके मेरे पापा ने हम लोगों की शादी सोचे कि मेरे रहते तक के, क्योंकि उनको एक डर था कि BP शुगर हो गया था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे उस टाइम पे उनको। तो उनको एक डर लगता था कि मेरे जीते जी अगर मेरे बच्चे अपने घर में चले जाए, अच्छे से सुख शांति से रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कल को अगर मेरे को कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो मेरे बच्चों का कौन करेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पिछले ब्लॉग में भी बताई हूँ कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता। ये इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे बुरी सच्चाई है कि कोई किसी का नहीं होता। जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं। जितनी चिंता एक माँ बाप अपने बच्चों की करेगा ना, वो कोई नहीं कर सकते। इसलिए मेरी शादी 18 प्लस में हुई थी, और मेरे पापा मुझे कहते थे कि
बेटा तेरी शादी तो कर रहा हूँ पर तुझे कभी लगेगा नहीं कि तेरी शादी हो रही है, तू बिल्कुल बैचलर लाइफ ही जिएगी, तू बिल्कुल कुंवारी की जैसी रहेगी, क्योंकि पति तो तेरा रहना ही नहीं है तेरे पास में। तो मैं बहुत चिल्ड करती थी उस चीज़ को लेकर के, अरे यार पति नहीं है तो फिर टेंशन ही किस चीज़ का है। ठीक है कर लो करके। तो जब शादी वादी हो गई उसके बाद में ये यानी 1 आध महीने की छुट्टी थी इनकी, फिर ये बॉर्डर पर चले गए थे। तो फर्स्ट टाइम जब ये गए ना मुझे रोना आया ना मुझे कुछ लगा, उल्टा मैं प्रे करती थी भगवान ये बंदा जल्दी चले जाए। ये बंदा जल्दी ड्यूटी चले जाए। तो ऐसा मुझे कुछ फील नहीं होता था। हाँ लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज तो थी नहीं, तो धीरे धीरे फिर जब इनसे फ़ोन में बातचीत होती थी, पहचान बढ़ी, फिर बोलेंगे वही प्यार हुआ इनसे मुझे। आप भी सोचेंगे कि क्या पागलपना कर रही है। लेकिन हाँ मैं सोच रही थी कि आज वो चीज़ आई है। तो जब ये ड्यूटी जाते थे ना वो चीज़ बहुत हार्ड होती थी। तो हमेशा इनकी आदत थी कि जानने के दिन में यही गाना चलाते थे। तो हमारे उस समय डीवीडी चलती थी, डीवीडी प्लेयर, हमारा कैसेट थी इस चीज़ की, और डीवीडी और होम थिएटर, इनको भी गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे भी है। तो बस ये होम थिएटर में और डीवीडी से कनेक्ट करके सीडी चला देते थे, यही गाना बजाते थे। 2 दिन पहले से इनका यही गाना बजते रहता था कि मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम मुझको है ज़िंदगी की कसम। और मेरा वो रोना समझ लो 3-4 दिन पहले से शुरू हो जाता था कि ये जा रहा है। मैं इनके लिए नाश्ता बनाती थी, चूड़ा बनाती थी, चाकोली बनाती थी, शक्करपारे बनाती थी, नमकीन बनाती थी, अचार, दुनिया भर की चीज़ें कि ऐसा क्या इनके साथ में भर के दे दूँ कि इनको वहाँ पर किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो, दवाई वगैरह सब कुछ। और ये घर में ये जाने के टाइम पे घर में हर एक चीज़, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, सिलेंडर, तेल की कैन, किराना, अनाज, कि इनको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। वो ये हर एक चीज़ वो करके जाते थे और मैं उनके साथ में उनकी हर एक चीज़ देती थी। तो वो जो ज़िंदगी होती है ना, जो ज़िंदगी कि बंदा कब वापस आए, कब देश की परिस्थिति किस तरीके से हो जाए, कब इनको छुट्टी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, ये वहाँ जाएंगे, इनको हर एक चीज़ प्रॉपरली मिलेगी नहीं मिलेगी, वो जितनी चीज़ें इनके माइंड में और मेरे माइंड में चलती थी ना, वो चीज़ें सोच सोच के ये गाना हमको बहुत रुलाता था। ये बात अलग है कि आदमी कभी सामने नहीं रोता है और औरत कभी पीछे नहीं रोती है। मैं हमेशा इनके सामने रोती थी और ये दिल ही दिल में रोते थे। तो वो चीज़ आज मेरे आंखों के सामने चल रही थी कि यार क्या ज़िंदगी जी है ना हम लोगों ने। यानी जो चीज़ें कोई सोच भी नहीं सकता। जब हस्बैंड 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी बाहर जाते ना तो घर का क्या हाल होता है, और हम लोगों ने तो वो चीज़ें जी है। तो एक फ़ौजी की वाइफ होना बहुत 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 मुश्किल की बात है। हर सिचुएशन से उधर आदमी अपनी परिस्थितियों के साथ में अकेला डील करता है। बॉर्डर के हालात कुछ भी अच्छे नहीं होते हैं। भरी बारिश में, आज हम बारिश इतनी होती है तो हम सोचते हैं यार कितना पानी आ रहा है। वो बॉर्डर पर जो रहते हैं ना वो 2400 घंटे अलर्ट रहते हैं। जो रूम में भी सोया उसको भी अलर्ट रहना पड़ता है और जो ड्यूटी कर रहा है उसको भी अलर्ट रहना पड़ता है। और जो ड्यूटी करता है वो समझो इतने पानी में, जंगल एरिया जहाँ लाइट नहीं, तारबंदी के पास में बंदा खड़े होकर के ड्यूटी करता है। भरे बारिश में गीला होता है, जूते के अंदर पानी जाता है, सांप, बिच्छू, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, ऐसी ज़िंदगी वो जीते हैं जो हम एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं जी सकते। आज तो चलो मोबाइल की दुनिया है, एंटरटेनमेंट की दुनिया है। हम ये जब ड्यूटी में थे ना तब छोटे छोटे फ़ोन थे, ना वीडियो कॉल होता था ना कुछ होता था। बस जब तो उस समय तो टावर तक के नहीं मिलते थे बॉर्डर पर। 2008 की मेरी शादी है तो आप सोचो कि उस समय टावर भी नहीं मिलते थे, या एसटीडी के बाहर खड़े होकर के फ़ोन लगाते थे और वो फ़ोन इतने बार क्रॉस कनेक्शन जाता था। कभी उनको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देती थी, कभी मेरे को सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। हाँ,
कभी कभी तो वहाँ के टावर चले जाते थे तो 3-3, 4-4, 8-8 दिन बात नहीं होती थी। कभी बंदा अगर कहीं मूवमेंट में निकल गया तो 8-8, 10-10 दिन कॉल्स नहीं होते थे। उसके बाद मैंने एक छोटा फ़ोन लिया था, ब्लैक एंड वाइट टाइप के फ़ोन आते थे हमारे पास में, तो फ़ोन थे घर में, तो उनने हमको लैंडलाइन लगवा दिए थे। मेरे को एक छोटा टाटा इंडिकॉम का वाइट कलर का, ब्लैक एंड वाइट कलर का टाटा इंडिकॉम का फ़ोन तक के लेकर के दिए थे। लेकिन थे वो दिन भी थे। ब्लॉग बहुत बड़ा होगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इसका सेकंड पार्ट जानने में तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है, रियल जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरे बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी इस समय। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बाकी सब अपना ध्यान बिल्कुल बहुत अच्छे से रखिए, रेस्ट कीजिए, पानी वानी छान के पीजिए, क्योंकि आजकल पानी में बहुत ज़्यादा जर्म्स आ रहे हैं। हमारे घर में कंटिन्यू 2-3 दिन से बच्चों के पेट दर्द हो रहे थे। और बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिए। बाकी तो आप सब समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रख सकते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। रात बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।